नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। दोस्तों, 2 महीने से ज़्यादा समय लॉकडाउन को हो गया है, जो अब तक संपूर्ण रूप से नहीं खुला है। जहाँ इस समय में देश कोरोना से जूझ रहा है, हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस सभी संपूर्ण रूप से हमें इस विपदा से निकालने में लगे हैं। एक बार तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, चारों तरफ खौफ का माहौल है, सभी का ध्यान कोरोना से हुए नुकसान पर है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो भविष्य में आने वाली कोरोना जैसी हजारों महामारियों को मात देने में पूरी तरह सक्षम है। इस महामारी से एक बात तो समझ आई है कि कितनी भी भयंकर बीमारी हो, हमारे शरीर के इम्यून पावर के सामने घुटने टेक ही देती है। ये इम्यूनिटी आती कहाँ से है? हमारे खान पान से। चलिए अपने खान पान की ओर थोड़ा रुक कर लेते हैं। इस समय में आधे से ज्यादा जहर खान पान और वायु के साथ रोज हमारे शरीर में जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि फसलों में इतना ज्यादा केमिकल जो डाला जा रहा है। इतना केमिकल अगर अंदर जाएगा तो क्या खाक इम्यूनिटी आएगी? अब यहाँ ये बात सोचने की है कि ये केमिकल आखिर डाला क्यों जा रहा है। मैं एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए जानती हूँ कि किसान जल्दी और ज्यादा उपज के लिए ऐसा कर रहा है। पर हैरानी की बात तो ये है कि इतनी हेरफेर करने के बावजूद भी किसान तो अभी भी गरीब का गरीब है। तो जब इस रास्ते पर ना तो खिलाने वाले का फायदा हो रहा है और ना ही खाने वाले का फायदा है, तो क्यों ना ये रास्ता ही बदल दिया जाए। इसका एकमात्र साधन जो मुझे नजर आ रहा है वो यह है कि फसलों को जहर मुक्त किया जाए, मतलब हमारी बरसों पुरानी धरोहर प्राकृतिक खेती की तरफ लौटा जाए। भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती महाराष्ट्र के एक विद्वान किसान श्री सुभाष पालेकर जी की खोज है। लेकिन इस क्रांति को ज्वाला बनाने का काम हरियाणा के एक किसान के बेटे ने किया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक पूरे प्रदेश में जहर मुक्त प्राकृतिक खेती महज 3 वर्षों में स्थापित करवा सकता है? जी हाँ, ये संभव है। और इस असंभव से दिखने वाले कार्य को किया है हरियाणा की शान, कुरुक्षेत्र की आन, वेदों के विद्वान श्रीमान आचार्य देवव्रत जी ने। आइए जानते हैं जहर मुक्त प्राकृतिक खेती के नायक के बारे में। आज उत्तर भारत के 108 वर्ष पुराने शिक्षण संस्थान गुरुकुल कुरुक्षेत्र को कौन नहीं जानता। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध बनाने में जिस महान विभूति ने 35 वर्ष तपस्या का जीवन जिया, गुरुकुल को बुलंदियों पर पहुंचाया, वो महान योद्धा आचार्य देवव्रत जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गुरुकुल की कुल 180 एकड़ कृषि भूमि में से आचार्य देवव्रत जी ने 10 से 12 वर्ष पूर्व जहर मुक्त प्राकृतिक खेती 90 एकड़ से शुरू की। केवल मात्र देसी गाय के गोबर और मूत्र से प्राकृतिक खाद तैयार किया और चमत्कारिक परिणाम आने शुरू हुए। जितनी आमदनी हजारों रुपए का केमिकल खाद डालकर होती थी, उससे भी ज्यादा थोड़ी सी लागत लगाकर जबरदस्त खेती शुरू हो गई। ज्यादा जहर डालने से धरती मां बंजर होती जा रही है। किसान का खर्च ज्यादा, आमदनी कम, खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। भूजल स्तर बड़ी तेजी से घटता जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी भारी किल्लत होने वाली है। पीने के पानी के भी लाले पड़ सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में पानी न के बराबर है। आचार्य जी ने अनुभव किया कि जब से फसलों में जहर डालना शुरू हुआ है, बीमारियां किस तेजी से आगे बढ़ रही है। हर व्यक्ति धीरे धीरे जहर खा रहा है, जीवन खत्म हो रहे हैं। किसान गरीबी में आत्महत्याएं करने पर मजबूर है, गाय माता धक्के खा रही है। जहर से कितने पक्षियों का अस्तित्व ही मिट गया है। वायु में जहर है, जल में जहर है। किसान के मित्र कीटों को जहर ने मार डाला। क्या लाभ हुआ इस तथाकथित हरित क्रांति का? और इसी विचार ने कर्म योगी आचार्य देवव्रत जी को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती का नायक बना दिया। आचार्य जी ने सबसे पहले गुरुकुल की कुल 180 एकड़ कृषि भूमि में जहर मुक्त प्राकृतिक खेती अभियान को शुरू किया। और आज गुरुकुल का कृषि फार्म पूरे देश के किसानों के लिए एक रोल मॉडल और दार्शनिक स्थल बन चुका है। गुरुकुल के कृषि फार्म में गन्ना, धान, गेहूं, दालें, सब्जियां, आम, अमरूद, अखरोट, सभी प्रकार के अन्न फलों की खेती साल भर लहलहाती है। पूरे देश में लाखों किसान गुरुकुल का भ्रमण कर चुके हैं। श्रीमान आचार्य देवव्रत जी वर्तमान में गुजरात के महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पहले भारत सरकार ने आचार्य जी को देवभूमि हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल की जिम्मेवारी सौंपी थी। आचार्य जी ने जिस शिद्दत से इस जिम्मेवारी को निभाया है, वो एक मशाल है
जो सदियों तक प्राकृतिक खेती के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में जलती रहेगी। आचार्य देवव्रत जी की मेहनत ने महज 3 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला जहर मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने वाला राज्य बना दिया। हर किसान के घर देसी गाय बंधवा कर योगी राज भगवान कृष्ण के अनुगामी होने का उदाहरण दे दिया। आचार्य जी ने बताया कि एक गाय के गोबर से 30 एकड़ की लाभदायक प्राकृतिक खेती की जा सकती है, जिससे मनुष्य, पशु, पक्षियों सबका जीवन बचेगा। गाय माता बचेगी, जल बचेगा, धरती माँ बांझ नहीं होगी और राजाओं का राजा किसान भी नहीं मरेगा। हरियाणा के 1 लाख किसानों को जहर मुक्त प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए आचार्य देवव्रत जी ने अभियान चलाया है। उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेद प्रचार टीमें जहर मुक्त प्राकृतिक खेती अभियान को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का काम कर रही है। आचार्य जी ने खुद 5 जिलों के किसानों के पास जाकर उनसे जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। सैकड़ों किसानों ने इस पद्धति को अपनाया है और फल फूल रहे हैं। किसानों के कष्ट को कोई धरती पुत्र ही समझ सकता है और यह काम किया है आचार्य देवव्रत जी ने, ताकि पूरे भारतवर्ष की खेती जहर मुक्त हो, प्राकृतिक हो। और अंत में इतना जरूर कहूंगी कि मैं केवल यह कहने के लिए नहीं कह रही। इस वर्ष हम खुद अपनी खेती जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं। जो भाई बुजुर्ग किसान हैं वो आज से प्रण लें कि प्राकृतिक खेती शुरू करके इस पुण्य कार्य को आगे चलाएंगे, अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, कोरोना तो क्या उसके बाप को भी हराएंगे और अपने प्यारे भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। प्राकृतिक खेती के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर विचार पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।